नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल द हेल्दी वे पर। आज का हमारा वीडियो है अ ट्रिब्यूट टू द लिविंग लेजेंड ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर जॉर्ज विठालकास। आज 25 जुलाई के दिन मैं ये वीडियो पोस्ट करके डॉक्टर जॉर्ज विठालकास को उनके 92nd बर्थडे पर अपनी बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। जी हाँ, डॉक्टर जॉर्ज विठालकास का जन्म 25 जुलाई 1932 को एथेंस ग्रीस में हुआ था, जिसके हिसाब से उनकी उम्र 92 वर्ष है और वे इस उम्र में भी बड़े उत्साह और लगन के साथ आज भी होम्योपैथी की दुनिया में काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि ही इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली होम्योपैथ टू रिसीव द राइट लाइवलीहुड अवार्ड, which is also known as the Alternative Nobel Prize for Homeopathy in 1996. 1996 यानी कि लगभग 28 साल पहले उनको ये इतना बड़ा ऑनर जो है होम्योपैथी की दुनिया में मिल चुका है। तो डेफिनेटली उनको लिविंग लेजेंड कहना ऑब्वियसली जस्टिफाइड है। तो उनकी कुछ बुक्स का रिव्यू करके मैं ये वीडियो उनको समर्पित करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ आज इस वीडियो में उनकी 5 बुक्स का रिव्यू करने वाली हूँ, जिनमें से 4 बुक्स तो जो हैं वो उनके सेमिनार्स बेस्ड केसेस हैं जिनका मैं रिव्यू करूँगी, और बाकी की एक बुक जो है उनकी वो एंजाइटी एंड जेलेसी पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बर्न सेमिनार्स से। तो ये बर्न इज़ एक्चुअली कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड। बर्न इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो जहाँ पर 1987 में होम्योपैथिक सेमिनार का आयोजन हुआ था, जिसमें डॉक्टर जॉर्ज विठालकास के केस प्रेजेंटेशंस हुए थे, और इस बुक में उन्हीं केस प्रेजेंटेशंस का पूरा कलेक्शन है। वर्ड टू वर्ड पूरा कैसे उन्होंने केस प्रेजेंट किया था वो सारा कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट ये जो बुक है वो पब्लिश हुई थी उल्रिच बर्गडॉर्फ के द्वारा, होम्योपैथिक पब्लिशिंग हाउस। ये 1989 में पब्लिश हुई थी इन जर्मनी। फिर बाद में इसे डॉक्टर जॉर्ज विठालकास का ही जो स्कूल है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी, उसके द्वारा इसको रीपब्लिश किया गया था 2009 में। और तो उन्हीं के पास जो है फाइनली इसके कॉपीराइट्स हैं। राइट, तो सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। डॉक्टर जॉर्ज विठालकास के पब्लिकेशंस इसमें मेंशन्ड हैं, पूरे आर्टिकल्स, बुक्स, सारा कुछ इसमें डिटेल में उनका मेंशन्ड है। थोड़ी सी समरी है और रेफरेंसेस इन्होंने पहले ही दे रखे हैं कि इन्होंने कहाँ से रेफरेंसेस, जो कुछ भी थोड़ा बहुत केस डिस्क्रिप्शन में लिए होंगे वो सारा कुछ इन्होंने मेंशन्ड है, और कहाँ पर और ये नेट पर उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद कंटेंट्स में इन्होंने जो केसेस दिखाए हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने मेनली 4 केसेस दिखाए हैं। बहुत डिटेल्ड इनके केसेस होते हैं, एक एक चीज़ ये उसमें बताते हैं कि इन्होंने क्या पूछा, पेशेंट ने क्या बताया, कैसे निष्कर्ष निकला, तो वो सारा कुछ उन्होंने बताया है। फिर इस बुक का फॉरवर्ड खुद डॉक्टर जॉर्ज विठालकास ने ही लिखा हुआ है। अब अगर हम इसमें स्टार्ट करें तो फर्स्ट डे उन्होंने, जैसे जो बर्न सेमिनार्स हुई थी, तो फर्स्ट डे पे उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि आप सडनली केस बताना शुरू नहीं कर सकते हो। पहले कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, वो अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, जब आप केसेस प्रेजेंट करते हो तो आपको थोड़ा सा अपना एक बेस बना के उनको सिखाना पड़ता है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग यहाँ पर बताई हुई है। आप देख सकते हैं उन्होंने कितना डिटेल यहाँ पर बताया, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस उन्होंने एंजाइटी का किया हुआ है यहाँ पर। तो इस टाइप से कुछ मेंटल सिम्टम्स को किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करें, उन्होंने अपना एक अंडरस्टैंडिंग समझाई है। उसके बाद यहाँ पे केसेस स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो केस 1 है वो स्टीन-लिवेंथल सिंड्रोम का है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यही आज के टाइम में PCOS के नाम से जाना जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। आज तो इसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, नेट पर भरमार है वीडियोस की, आर्टिकल्स की, बहुत कुछ आपको मिलेगा। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स PCOD, PCOS के नाम पर आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पर 1987 में बहुत ही कम लोग थे जो इसके बारे में जानते थे। एंड
जो इसका टेक्निकल टर्म है पहले का, स्टीन-लिवेंथल सिंड्रोम, उसके नाम से उन्होंने पूरा यहाँ पर केस प्रेजेंटेशन किया हुआ है। डिटेल्ड केस है जहाँ पर उन्होंने अपने पेशेंट को दिखाया था उस सेमिनार में, बर्न की सेमिनार में, और उसी को इन्होंने रिटन में यहाँ पर बुक में पब्लिश किया है कि क्या पेशेंट ने बोला था, क्या वीडियो में दिखाया गया, क्या डॉक्टर जॉर्ज विटालकास बोल रहे हैं। जीवी करके जो लिखा हुआ है वो डॉक्टर जॉर्ज विटालकास का मेंशन्ड है यहाँ पर। तो केसेस को हमेशा पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केसेस को पढ़ना, क्योंकि जैसे जितना आप केसेस पढ़ते हैं उतना ही आपका दिमाग खुलता है कि आपको क्या पूछना है, किस स्ट्रैटेजी से उन्होंने इस केस को सॉल्व किया, कैसे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तक पहुँचे, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछी, कैसे पूछी। ये सारा कुछ आप जितने केसेस पढ़ते हैं तो दिमाग खुलता है। जैसे डिटेक्टिव्स के शोज़ हम देखते हैं कि किस तरीके से एक डिटेक्टिव ने एक केस की पड़ताल की और कैसे वो उस मुजरिम तक पहुँचे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, कैसे फॉरेंसिक उन्होंने जांच कराई है। तो इन सब चीज़ों से ना दिमाग खुलता है कि क्या पूछना है, कैसे अलर्ट रहना है, क्या चीज़ों से आपको क्लू मिल सकता है। तो सिमिलरली होम्योपैथी में भी होता है कि आपको क्या पूछना है पेशेंट से, क्या क्लूज़ आपको उठाने, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो किसी चीज़ की तरफ आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस हो, जो हो सकता है आपकी मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प करे, या फिर मेडिसिन का ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो बाकी मेडिसिन से। तो इस तरीके से जब भी हम केसेस पढ़ते हैं तो दिमाग बहुत शार्प हो जाता है और चलना एकदम स्टार्ट होता है। और जब पेशेंट आपके सामने होता है तब आपका दिमाग चलता है कि हमें एग्जैक्टली क्या पूछना है, किस क्वेश्चन पे हमको डिटेल्स चाहिए, किस को हमें इंपॉर्टेंस नहीं देना। ये सारी चीज़ आपको जब आप केसेस पढ़ते हैं तो खुलना स्टार्ट हो जाती है। ख़ास तौर से इस तरीके के जो लेजेंड्स हैं, जो होम्योपैथ्स हैं, जैसे डॉक्टर जॉर्ज विटालकास हैं, इनके केसेस पढ़ना अपने आप में बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए, ये मेरी फ़ादर की बुक है जहाँ पर उन्होंने हाइलाइटर से कुछ चीज़ें मार्क करके रखी हुई हैं। ये यहाँ पर चैप्टर है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट रेमेडीज। तो यहाँ पर उन्होंने एनाकार्डियम और बेराइटाकार्ब के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया है, जो कि मेरे फादर ने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को हाईलाइट किया हुआ है। सो दैट इज़ इट। दिस वॉज ऑल अबाउट द बर्न सेमिनार्स। तो चलिए अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट बुक का रिव्यू करते हैं। ये है द सेले सेमिनार्स। इसमें भी अगेन द सेम पब्लिशर्स। ये बुक पब्लिश हुई थी इन 1992 ओरिजिनली जर्मनी में। और सेले जो है ये भी जर्मनी का ही एक टाउन है, छोटा सा टाउन है, और जहाँ पर सेमिनार्स ये आयोजित की गई थी, और जिसमें जो है केसेस इतने सारे आप देख सकते हैं कंटेंट्स में जो केसेस दिए गए हैं, ये डॉक्टर जॉर्ज विटालकास के द्वारा प्रेजेंटेड केसेस थे। आप देख सकते हैं इसमें एक केस दिया गया है न्यूरोडर्मेटाइटिस। स्मॉल रेमेडी है एलियम सीपा का एक न्यूरोडर्मेटाइटिस का केस दिया गया है। तो इसी तरीके से इसमें केसेस दिए गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस दिए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको पुरानी बुक में दिखाया उसी तरीके से इसमें भी केसेस दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे केसेस दिए गए हैं इस बुक में। तो चलिए फटाफट से बाकी दोनों बुक्स का भी रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ अब नेक्स्ट रिव्यू हम करेंगे एसएलएन कॉन्फ्रेंसेस वॉल्यूम 1 एंड 2। एसएलएन भी एक इंस्टीट्यूट है, एक प्लेस है इन कैलिफोर्निया। इंस्टीट्यूट है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डॉक्टर जॉर्ज विटालकास ने अपने केसेस प्रेजेंट किए थे। तो उसी का कलेक्शन है ये दोनों बुक्स इन 2 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वही कंटेंट्स हैं। सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज विटालकास के बारे में अबाउट दी ऑथर करके दिया हुआ है। अगर बात करें इसके कंटेंट्स की तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसमें केसेस दिए गए हैं। मोर देन 30 केसेस यहाँ पर मेंशन्ड हैं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उसी तरीके का केस डिस्क्रिप्शन है जैसा मैंने आपको फर्स्ट बुक में बर्न कॉन्फ्रेंसेस में मैंने आपको बताया था, सेम तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद कुछ इन्होंने यहाँ पे चैप्टर्स में कुछ डिस्क्रिप्शन भी किया है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करना होती हैं, तो वो भी इन्होंने लास्ट के कुछ चैप्टर्स में किया हुआ है। इसी तरीके से वॉल्यूम 2 में भी दिखाया गया है, सेम इंट्रोडक्शन है अबाउट द ऑथर एंड उसके बाद कंटेंट्स। तो अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मटेरिया मेडिका दी हुई है, कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनकी मटेरिया मेडिका यहाँ पर दी गई है पार्ट 1 में।
और उसके बाद पार्ट 2 में कुछ डिस्कशंस किए गए हैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। डॉक्टर जॉर्ज विठालकास का डिस्कशन है जो उन्होंने किया हुआ है, तो बड़ा एनरिचिंग है ये इन डिस्कशंस को पढ़ना। साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटे से चैप्टर में डॉक्टर जॉर्ज विठालकास की अर्ली लाइफ की स्ट्रगल्स बताई गई हैं, फैक्ट्स अबाउट जॉर्ज अर्ली लाइफ। तो इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वो बहुत छोटी उम्र में थे, 1939 एंड 1945 के बीच में जो 6-7 साल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है, तो उसमें डॉक्टर जॉर्ज विठालकास की 10-12 साल की उम्र थी। उस दौरान की उनके स्ट्रगल्स की किस तरह गरीबी में उन्होंने अपना समय निकाला और फिर वो होम्योपैथी की दुनिया में आए, तो वो शॉर्ट में डिस्कशन यहाँ पर किया गया है जो कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए अपनी लास्ट बुक के रिव्यू में। ये बुक है क्लासिकल होम्योपैथी फॉर एंजाइटी एंड जेलसी। मेरे पास जो अवेलेबल है वो है सेकंड एडिशन जो कि पब्लिश हुआ था 2011 में, और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो पब्लिश हुआ था जून 2004 में। अच्छा, ये बुक भी एक सेमिनार का ही ट्रांसक्रिप्शन है। अक्टूबर 2001 में ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, ज्यूरिक इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर एक होम्योपैथिक सेमिनार का आयोजन हुआ था और उसमें डॉक्टर जॉर्ज विठालकास ने अपने ये केसेस दिखाए थे, केसेस उन्होंने पूरा प्रेजेंट किए थे, तो उसी का ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन है इस बुक में। तो बेसिकली ये जो बुक है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें दोनों पार्ट्स में 25 मेडिसिन्स डिस्क्राइब्ड हैं पूरे केसेस के साथ। तो इसमें पार्ट 1 में एंजाइटी की मेडिसिन्स डिस्क्राइब की गई हैं और पार्ट 2 में जेलिसी की मेडिसिन्स डिस्क्राइब की गई हैं विथ डिटेल्ड क्योर्ड केसेस। तो ये था डिस्क्रिप्शन इन 5 बुक्स का, जिनका मैंने आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एक रिव्यू के साथ देने की कोशिश की है। ये 5 ही बुक्स जो हैं किसी न किसी सेमिनार का ही ट्रांसक्रिप्शन है। तो दिस वाज इट। जल्दी से मैं आपको इन सभी बुक्स का प्राइस और अवेलेबिलिटी बता देती हूँ। ये सभी बुक्स जो हैं नारायण बरला की वेबसाइट पर और डॉक्टर जॉर्ज विठालकास की वेबसाइट पर, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी ISCH की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और इनका जो प्राइस है, सबसे पहले बर्न सेमिनार्स की बात करें तो 1300 to 1600 के आसपास पड़ेगा, और सेल्ले सेमिनार्स का आपको 1700 से 1800 तक पड़ेगा। इसके अलावा जो एसालिन कॉन्फ्रेंसेस हैं वॉल्यूम 1 and 2 वो आपको लगभग 2200 से 2800 के आसपास आपको पड़ेंगी। और इसके साथ ही जो लास्ट की बुक है एंजाइटी एंड जेलसी वो आपको 4100, और साथ ही होम्योपैथिक बुक कंपनी पे 50 पाउंड्स यानी कि लगभग 5000 के आसपास पड़ेगी आपको। साथ ही क्लासिकल होम्योपैथी फॉर एंजाइटी एंड जेलसी का किंडल एडिशन भी अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, और जिसकी कीमत लगभग 2475 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी। इसका हार्ड कॉपी अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है। So I again repeat that this video of mine is dedicated to Dr. George Vithalkas on his 92nd birthday. तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।